अंधा सांप और डाकू। एक बार की बात है कि जलीलपुर के एक गांव में एक मशहूर डाकू रहता था। वह अपना किस्सा बयान करते हुए बताता है। एक बार मैं अपने साथियों के साथ डाका डालने जा रहा था। रास्ते में हम एक जगह कुछ देर आराम करने बैठे तो वहां हमने देखा कि खजूर के 3 पेड़ हैं, जिनमें से 2 पर तो खूब फल लगे हैं, जबकि तीसरा बिल्कुल सूखा है। एक चिड़िया बार बार आती है और फलदार पेड़ों से ताजा खजूर अपनी चोंच में लेकर सूखे पेड़ पर चली जाती है। हमें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने 10 बार उस चिड़िया को खजूर ले जाते हुए देखा, तो मुझे जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिर इस सूखे पेड़ पर ऐसा क्या है जो यह चिड़िया बार बार वहां खजूर ले जा रही है। यही सोचकर मैंने इरादा किया कि क्यों ना इस पेड़ पर चढ़कर देखा जाए कि वहां क्या मौजूद है। इस इरादे के साथ जब मैं पेड़ पर चढ़ा तो देखा कि वहां एक अंधा सांप मुंह खोले पड़ा है और वह चिड़िया ताजा खजूर उसके मुंह में डाल रही है। मुझे यह देखकर इतनी हैरानी हुई कि मैं बेख्तियार रोने लगा। मैंने कहा, हे मेरे अल्लाह, यह सांप जिसे मारने का हुक्म दिया गया है, जब वह अंधा हो चुका है तब भी तूने इसे रोजी देने के लिए एक चिड़िया मुकर्रर कर दी। और मैं तो तेरा बंदा हूं, तेरी तौहीद को मानने वाला हूं। फिर मैं कैसे तेरी रहमत से मायूस हो सकता हूं? मैं कैसे तेरे बंदों का माल लूट कर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं? यह सोचकर मैंने उसी वक्त अपनी तलवार तोड़ डाली, जो लोगों को लूटने में काम आती थी। मैं अपने साथियों के पास आया तो मेरे हाथ में टूटी हुई तलवार और आंखों में आंसू देखकर वे कहने लगे, तुझे क्या हो गया है? तब मैंने जवाब दिया, मैंने अपने रब से तौबा कर ली। अब बस मुझे इंतजार है कि मेरा खुदा मेरी माफी कबूल कर। यह कहकर मैंने सारा किस्सा अपने साथियों को सुनाया, जिसने उनके दिलों पर भी गहरा असर किया। खुदा से माफी मांगते हुए सबने अपनी अपनी तलवारें तोड़ दी और वह लूटा हुआ सामान वहीं छोड़कर अपने अपने घर लौट गए।